नमस्कार, सिटी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं मोनिका सिंह और सबसे पहले नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। जमशेदपुर के गोलमुरी में सड़क हादसे में बेटी की हुई मौत, पिता गंभीर रूप से घायल। सरायकेला स्थित कुरमाडी मंदिर में सोए एक वृद्ध व्यक्ति को हाथी ने कुचला, एमजीएम में चल रहा इलाज। जमशेदपुर के बिस्ट्रोपुर में मोहम्मद छोटे नामक व्यक्ति की हत्या, पुलिस कर रही जांच पड़ताल। और टाटा मोटर्स प्रबंधन के मनमानी के खिलाफ विभिन्न दलों के लोगों ने दिया धरना, कंपनी गेट किया जाम। और अब खबरें विस्तार से। इधर जमशेदपुर के गोलमुरी थाना क्षेत्र के गोलमुरी टेल्को मुख्य सड़क पर एक सड़क हादसे में बेटी व उसके पिता बुरी तरह से घायल हो गए। दोनों घायलों को राहगीरों ने आनन फानन में टाटा मोटर्स अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती करवाया, जहां इलाज के दौरान बेटी की मौत हो गई। वहीं पिता गंभीर रूप से घायल है, जिनका इलाज टाटा मोटर्स अस्पताल में जारी है। एक्सीडेंट हुआ, अभी जस्ट एक्सीडेंट हुआ है। ट्रक वाला एक स्कूटी वाले पे टक्कर मारते हुए भाग गया है। एक लड़की जो है ज्यादा जख्मी है और उसका बाप हल्का जख्मी है। इलाज के लिए हम लोग ले जा रहे हैं ना। वहीं जमशेदपुर के बिस्ट्रोपुर थाना क्षेत्र के कांतिलाल हॉस्पिटल के पास मोहम्मद छोटे नामक व्यक्ति की हत्या कर दी गई। जानकारी पाकर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पूरे मामले की छानबीन में जुट गई है। मृतक की पहचान जुगसलाई निवासी मोहम्मद छोटे के रूप में हुई है, जो कि पेंटिंग का काम करता था। परिवार के लोगों ने बताया कि कुछ दिनों पहले भी इसके 4 दोस्तों ने ही इस पर गोली चलाई थी, जिसमें ये बाल बाल बच गया था। वहीं इस हत्या में 4 लोगों का नाम आया है, जिनमें भाकुड़, गुड्डू, कुर्सी, अफसर शामिल है। वहीं पुलिस का कहना है कि शव के शरीर में काफी गहरे चोट के निशान हैं। अब ये निशान पत्थर के हैं या गोली के, जांच के बाद ही पता चल पाएगा। फिलहाल शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है और जो परिवार के लोगों ने नाम दिया है, उन लोगों की धरपकड़ के लिए छापेमारी की जा रही है। मेरा भाई को लोग बुला के यहाँ पर ही पिलाता खिलाता था और उससे बातचीत करता था। और भाकुड़ से कुर्सी तो भाकुड़ से 4 साल 5 साल पुराना दुश्मनी, हमेशा मारपीट होता था। वो लोग बीच में तड़ी पारा केस में दोनों को जेल भी गया था और वो लोगों ने इसी के लिए उसको बुलाकर जान से मार दिया गया है। सर, मेरा भाई को क्या करता था आपका भाई? मेरा भाई बक्स मिस्त्री है, टाटा स्केल जो रोड में लगता है ना, उसका सिलेट के अंदर जो बोर्ड का सीट लगता है वो सब बनाता था। सीट का बोर्ड क्या को लेकर दुश्मनी थी? मारपीट हमेशा होते रहता था वहाँ पर ही। करीब कॉलोनी में पहले घर था, वहाँ से दुश्मनी चालू हुआ, हमेशा मार होता था। कितना बजे निकला था घर से? 9 बजे से बोला काम में जा रहे हैं, सलीम के पास काम करता था बोर्ड उड का, और यहाँ पर ही उसको बुलाया गया और मार दिया गया। कल भी वो लोग बुलाया था यहाँ पर। सूचना मिली कि एक आदमी मोटरसाइकिल से गिरा हुआ है। मोटरसाइकिल से ये खरकई घाट जाने वाले रास्ते में गिरा हुआ है और उसके माथा से खून चल रहा है। तो देखने के लिए जब मोबाइल भेजा गया, मोबाइल आके हम लोग को इन्फॉर्म किया कि वो आदमी मर चुका है। अभी हम लोग पूरी तरह श्योर नहीं है कहने के लिए। क्या लग रहा है? देखने से पत्थर से मार के हुआ, गोली चला है। जांच करने के बाद ही कहा जाएगा। चोट है, कोई भी इंजरी जो है वो श्योर नहीं हो पा रहा है कि गोली का निशान है कि खून काफी निकला हुआ है, लेकिन चोट गहरा चोट दिख रहा है। गोली जैसा चोट के लिए श्योर नहीं है। वहीं सरायकेला के ईचागढ़ थाना क्षेत्र के कुरमाडी में मंदिर में सोए एक वृद्ध व्यक्ति को हाथी ने कुचल दिया, जिससे वो बुरी तरह घायल हो गया। घायल को स्थानीय लोगों ने एमजीएम अस्पताल में भर्ती कराया है। चिकित्सकों ने घायल को खतरे से बाहर बताया है। बताया जा रहा है कि ईचागढ़ के क्षेत्रों में आए दिन हाथी उत्पात मचाते रहते हैं, पर वन विभाग के अधिकारियों के द्वारा कोई ठोस कदम नहीं उठाए जाने से आए दिन लोग हाथी की चपेट में आ जाते हैं। अब लोगों में भय का माहौल है। ग्रामीणों ने मांग की है कि वन विभाग को कोई ठोस कदम उठाना चाहिए, जिससे लोगों का जान माल का खतरा ना रहे। लगभग 4 बजे गांव के नीचे टोली तरफ से एक जंगली हाथी आ गया। इन लोग गांव के हरि मंदिर में आज सुबह से संकीर्तन होने वाला है, तो उसी मंदिर के अंदर लगभग 8 आदमी सोया था। जब गांव के नीचे टोली तरफ आदमी हल्ला करने लगा तो इन लोग उठ के भागने का कोशिश कर रहा था। जब तक इन लोग भाग नहीं पाया तब तक हाथी इसके सामने पहुंच चुका था और इनको उठा करके सूंड से उठा करके फेंका। तो इसी के घर के सामने बालू रखा हुआ, उसी बालू में जाके गिरा। फिर दोबारा सूंड से उठाया और दांत से
किया, घायल किया। दाहिना पैर बुरी तरह से घायल हो गया, चलने लायक नहीं रह गया। वहीं टाटा मोटर्स कर्मी धीरेन्द्र सिंह की विधवा को अस्थायी नौकरी देने की मांग के समर्थन में सभी राजनीतिक दलों की ओर से कंपनी गेट पर धरना दिया गया। टाटा मोटर्स कर्मी धीरेन्द्र सिंह की मौत कंपनी परिसर में काम के दौरान गुरुवार को हो गई। कंपनी अधिनियम के अनुसार काम के दौरान मृत्यु होने वाले कर्मियों के आश्रितों को अस्थायी नौकरी दी जानी है, परंतु टाटा मोटर्स कर्मी की लाश पिछले 48 घंटे से अस्पताल में पड़ी हुई है। अस्थायी नौकरी के मुद्दे पर कंपनी प्रबंधन हठ धार्मिकता का रुख अख्तियार कर रही है। इधर अस्थायी नौकरी की मांग के समर्थन में जेएमएम, कांग्रेस, जेबीएम और आजसू पार्टी की ओर से कंपनी गेट पर सामूहिक रूप से शनिवार को धरना दिया गया। किसी भी स्थिति से निपटने के लिए बड़ी तादाद में पुलिस बल तैनात किए गए हैं। धरना पर बैठे जेएमएम के जिला अध्यक्ष रामदास सोरेन, जेबीएम के केंद्रीय महासचिव अभय सिंह, महानगर अध्यक्ष बबुआ सिंह, आजसू पार्टी के केंद्रीय सचिव चंद्रगुप्त सिंह सभी ने एक स्वर से कहा, जब तक मृतक कर्मी की विधवा को अस्थायी नौकरी नहीं मिलेगी तब तक धरना जारी रहेगा। बहरहाल इस मुद्दे पर औद्योगिक शांति प्रभावित होने की संभावना व्यक्त की जा रही है। आइए आपको दिखाते हैं धरना स्थल का नजारा। झारखंड मुक्ति मोर्चा समेत सभी दल के लोग यहाँ पर आज मृतक के परिजन को नौकरी दिलाने के नाम पर यहाँ पर सब एकत्रित हैं। लेकिन दुर्भाग्य है कि मजदूरों के शहर में मजदूर के साथ में जितना घनघोर अत्याचार हो रहा है यह पूरी दुनिया देख रही है। कुकृत्य यहाँ पर हो रहा है, हम इसकी निंदा करते हैं और हम यह लड़ाई को हर हालत में मजबूती तौर पर लड़ेंगे और यह लड़ाई तब तक जारी रहेगी जब तक मृतक के परिजन को जब तक संतुष्ट ना कर दिया जाए, परमानेंट नौकरी ना दे दिया जाए, तब तक ये लड़ाई होगा। आज हम लोग सभी दल के लोग, चाहे वह जेएमएम हो, चाहे आजसू हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे जेबीएम हो, सभी पार्टी एकजुट होकर मजदूर के नाम पर एकजुट होकर हम लोग खड़े हो गए हैं। और जब तक परिजन की पत्नी को, मृतक के पत्नी को अगर नौकरी नहीं मिलती है, यह आंदोलन और भी तीव्र होगा। कल चारों गेट जाम करेंगे। कंपनी कार्यावस्था में उनका मृत्यु होगी और उसको अस्थायी नौकरी देने के लिए प्रबंध हिचक रहा है, जिसमें हमारा स्पष्ट शब्द में कहना है। और आज आप देखे रहे हैं सभी राजनीतिक दल एकत्र हो करके उस पीड़ित परिवार के हित में उनको अस्थायी नौकरी मिले। इधर एंटक के संबंध में टेल्को मजदूर यूनियन ने टाटा मोटर्स प्रबंधन पर औद्योगिक अशांति पैदा करने का आरोप लगाया है। टेल्को मजदूर यूनियन के जिला महामंत्री अंबुज ठाकुर ने प्रेस वार्ता में आरोप लगाया है कि टाटा मोटर्स प्रबंधन मजदूरों का शोषण कर रही है। उन्होंने कहा, प्रबंधन की ओर से औद्योगिक अशांति पैदा करने की कोशिश की जा रही है। इसके खिलाफ टेल्को मजदूर यूनियन बड़ा आंदोलन चलाएगी। जो विगत दिन मृतक के आश्रित को अभी तक नहीं नौकरी मिला है और नहीं मुआवजा दिया गया, इसको लेकर के टेल्को मजदूर यूनियन के द्वारा आज ये प्रेस वार्ता बुलाया गया है। और हम लोग मांग करते हैं कि उसको उचित मुआवजा और उसके परिवार के आश्रित को, मृतक के आश्रित को परमानेंट नौकरी दिया जाए। दूसरा, हम लोग यह मांग करते हैं कि मजदूरों को ड्यूटी आने जाने के क्रम में, चाहे वो ड्यूटी जाने के 1 घंटे पहले या 1 घंटे बाद, IOW की सुविधा को बरकरार किया जाए। ये प्रेस वार्ता के माध्यम से कहना चाहते हैं इन तमाम चीज़ों पर अंकुश लगाए, नहीं तो आने वाले दिन में पूरे शहर औद्योगिक अशांति की ओर बढ़ रहा है। वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, आप बने रहिए हमारे साथ। स्वर्ण ज्वेलर्स, स्वर्ण आभूषण की दुनिया में एक जाना पहचाना नाम। गहनों के साथ हम रिश्ते भी गढ़ते हैं, तभी तो आप हम तक खिंचे चले आते हैं। स्वर्ण आभूषणों की सैकड़ों डिजाइन जो आपके नारित्व को दे श्रृंगार की पूर्णता। हम देते हैं गहने आपको
पूर्ण विश्वसनीयता हॉलमार्क सर्टिफिकेशन के साथ। गहने अब आपकी पहुंच के अंदर। 12 महीनों तक आपके द्वारा जमा किश्तों में हम जोड़ेंगे 13वीं किश्त और फिर गहने आपके अपने। हमारे यहाँ गहनों की मेकिंग चार्ज 249 रुपए से शुरू है। तो अब रिश्तों को दीजिए एक नई परिभाषा। चले आइए स्वर्ण ज्वेलर्स में। स्वर्ण आभूषण, शॉप नंबर 142/A, अपन्ना लाइन, साक्षी बाजार, जमशेदपुर। फोन 0657 223 1159 and 927 926 1371। हर इंसान का जन्म सिद्ध अधिकार है कि वो एक कामयाब जिंदगी गुजारे। तो फिर आप क्यों नहीं? हम आपको काम सिखाकर नौकरी के लायक बनाएंगे। आप आए हमारे पास। राबिया इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, टिग आर्गन वेल्डिंग, मिग CO2 वेल्डिंग, आर्क वेल्डिंग, 6G पोजीशन, इंस्ट्रूमेंट टेक्नीशियन, इलेक्ट्रिकल टेक्नीशियन, एयर कंडीशन टेक्नीशियन, ऑपरेटिंग JCB, एक्सकवेटर, मोबाइल क्रेन, क्वालिटी कंट्रोल ऑफिसर, फायर एंड सेफ्टी मैनेजमेंट। झारखंड का एकमात्र इंस्टीट्यूट जो नेबोश का लर्निंग सेंटर है, भारत सरकार से मान्यता प्राप्त, जहां महीने में कम से कम 2 बार कैंपस सिलेक्शन होता है। राबिया इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, मस्जिद रोड, गोलमुरी, जमशेदपुर। फोन नंबर 0657 654 3741। मोबाइल नंबर 0980 149 5586 और 099 73 77 0707। और देखें हमारा वेबसाइट www.rabiainstitute.in। मित्तल क्राफ्ट कंस्ट्रक्शन प्रमोटर्स एंड डेवलपर्स फॉर रियल एस्टेट पेश करते हैं एमिरेट्स अपार्टमेंट। आपके ख्वाबों का आशियाना अब आपके पास। 2 BHK एंड 3 BHK फ्लैट, सभी सुविधाओं से युक्त, CNT एक्ट से मुक्त, किफायती दामों पर, 24 आवर्स वाटर एंड इलेक्ट्रिसिटी, अराउंड द क्लॉक सिक्योरिटी, लिफ्ट की सुविधा, कार पार्किंग, इजी फाइनेंस की सुविधा और मेन रोड के नजदीक। तो आज ही बुक करें अपने सपनों का घर एमिरेट्स अपार्टमेंट में। मित्तल क्राफ्ट कंस्ट्रक्शंस, प्रमोटर्स एंड डेवलपर्स फॉर रियल एस्टेट, या कॉल करें 9931117780 या 9771487336 पर। आप अपनी बालकनी से अद्भुत एवं मनमोहक नजारे देख सकते हैं। घर का डिजाइन वास्तु को ध्यान में रखकर बनाया गया है। मित्तल क्राफ्ट कंस्ट्रक्शंस, प्रमोटर्स एंड डेवलपर्स फॉर रियल एस्टेट। साइट एड्रेस हाजी साहेब पेट्रोल पंप के नजदीक, रोड नंबर 14, मानगो, जवाहर नगर। आवर ऑफिस एड्रेस मित्तल निवास, गोविंद नगर, ऑपोजिट 12 KG फ्लैट, कदमा, जमशेदपुर 831005। मोबाइल नंबर 9931111780 and 9771487336। लैंडलाइन नंबर 065723000213। ब्रेक के बाद आपका फिर से एक बार स्वागत है। इधर आदित्यपुर नगर निगम क्षेत्र में ठोस कचरा निष्पादन के लिए जिला प्रशासन के सहयोग से कासीडी गांव में कचरा निष्पादन के लिए जमीन चिन्हित किया गया है। इस पर जल्द ही संपूर्ण क्षेत्र के कचरों का निष्पादन किया जाएगा। वर्षों से लंबित यह योजना अब जल्द ही धरातल पर उतरेगी, जिससे एक बार फिर क्षेत्र में साफ सफाई बेहतर हो सकेगी। इस संबंध में जानकारी देते हुए नगर निगम के अध्यक्ष राधा सांडिल ने बताया कि कुछ दिनों पूर्व उपायुक्त के साथ एक बैठक में इस प्रस्ताव पर मुहर लगा है, जिसमें चिन्हित जमीन पर ही कचरे का निष्पादन किया जाएगा, जिस पर जल्द ही 4 दीवारी निर्माण कर जिला प्रशासन नगर निगम में जमीन सुपुर्द करेगी, जिसके बाद बेहतर तरीके से पूरे
क्षेत्र के कचड़ों का निष्पादन किया जाएगा। वहीं जमीन हस्तांतरित होने तक पूर्व की तरह ही कचड़ों का निष्पादन किया जाएगा। काशीडी में मिला है और अच्छा प्रयास रहा। डीसी साहब का यहाँ हम लोग सब गए थे, हम लोग के बात को रखा और उसने जमीन दे दिया, लेकिन अभी उसका बाउंड्री वाल होने के बाद ही वहाँ हम लोग कचरा फेंके। ठीक है, और अभी फिलहाल जहाँ पहले फेंकते थे वहीं फेंकाएगा कुछ नहीं। इसी को लेकर सारा वार्ड की सफाई तो चलिए रहा है। इतना दिन के बाद अभी चालू हुआ है तो थोड़ा है, कहीं कहीं डस्टबिन भरा है, लेकिन हो जाएगा बहुत जल्दी। वहीं झारखंड मुक्ति मोर्चा का प्रतिनिधिमंडल एसएसपी से भेंट कर बोड़ाम थाना के पोखरिया गांव के अल्पसंख्यक समुदाय की सुरक्षा मुहैया कराने एवं मुआवजा देने के संबंध में ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में कहा गया है, बोड़ाम थाना के पोखरिया गांव में 12 घरों के 100 अल्पसंख्यक घर छोड़कर पलायन कर गए हैं तथा काफी दहशत है। ज्ञापन में अल्पसंख्यकों की सुरक्षा प्रदान करने एवं अग्निकांड से प्रभावित परिवारों को मुआवजा देने का आग्रह किया गया है। इधर प्रतिनिधिमंडल में शामिल जकी अजमल उर्फ सोनू ने बताया कि एसएसपी ने आश्वासन दिया है कि पर्याप्त संख्या में पुलिस बलों की तैनाती की गई है तथा सुरक्षा की पूरी व्यवस्था की गई है। पोखरिया गांव जो है पटमदा बुड़ाम में जो आता है, जहां 4 दिन 11 तारीख विगत से जो मामला चल रहा है, वहां के जो लोग हैं आज पिछले कई दिन से नाला पार में रह रहे हैं। आज हम लोग गए तो एसपी साहब से हम लोगों ने आग्रह किया कि इन लोगों को कैसे सुरक्षा वहां देना है। एसपी साहब ने कहा कि आप लोग संतुष्ट रहिए, वहां हमारा फोर्स तैनात है और किसी भी कीमत पे वहां किसी भी लोगों के साथ किसी तरीके का कोई अब घटना नहीं हो सकता है। और वहाँ एसपी साहब ने कहा है कि अभी और फोर्स हम लोग वहाँ दे रहे हैं। यहाँ डीएसपी के एन मिश्रा जी को भी वहाँ डिप्यूट किया गया है कि, और एसपी साहब ने स्पष्ट कहा कि वहाँ के जो गांव वाले जो हिंदू भाई हैं उनको कहा गया कि अगर मुसलमानों को वहाँ डराया जाएगा तो आप लोगों को भी चैन से रहने नहीं दिया जाएगा। वहीं केरोसिन तेल ठेला वेंडर्स यूनियन ने डीसी से भेंट कर ज्ञापन सौंपा। केरोसिन तेल ठेला वेंडर यूनियन का प्रतिनिधिमंडल डीसी से भेंट कर ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में कहा गया है, झारखंड सरकार ने केरोसिन तेल ठेला वेंडर्स को जीवन यापन में सुधार लाने के लिए सबका साथ सबका विकास के तहत सभी ठेला वेंडरों को जन वितरण प्रणाली की दुकानें देने का निर्णय लिया है। इस फैसले का यूनियन स्वागत करती है। इधर यूनियन के अध्यक्ष मोहन साव ने बताया, सरकार से यह मांग की गई है, जब तक नई अनुज्ञप्ति नहीं मिल जाती तब तक पूर्व की भांति वेंडरों को केरोसिन तेल का मासिक आवंटन सुनिश्चित करने की व्यवस्था की जाए। आज हम लोग उपायुक्त महोदय से भेंट करने आए थे, जो कि किरोसिन तेल ठेला होकर के जो अनुज्ञप्ति देने के लिए सरकार के द्वारा आदेश दिया गया है कि सभी ठेला होकरों को झारखंड में जन वितरण प्रणाली का दुकान दिया जाएगा। तो हम लोग चाहते हैं जब तक के हम लोग को दुकान नहीं मिल जाता है तब तक हम लोग पूर्व की भांति सभी ठेला वेंडरों को किरोसिन तेल की आवंटन आम जनता के बीच में दिया जाए, जो हम जनता के बीच में वितरण कर सकें। परेशानी और तेल नहीं मिले तो हम लोग खाएं क्या? गरीब आदमी सब ठेला होकर लोग हैं, इसीलिए हम लोग चाहते हैं कि सभी होकर को पूर्व की भांति किरोसिन तेल का आवंटन मिलता रहे। कितने हैं यहाँ? 250 के करीब है। वहीं साक्षी में टाटा स्टील द्वारा मनाए जा रहे फायर सर्विस सप्ताह के तहत साक्षी बाजार में आग लगने पर त्वरित कार्रवाई कैसे की जाए व आग से कैसे निपटा जाए, इसका दुकानदारों के बीच डेमोन्स्ट्रेशन किया गया। साक्षी पॉश इलाका होने के कारण यहाँ अमूमन भीड़ की स्थिति बनी रहती है। यहाँ तक कि बाजार में अचानक किसी भीड़ भाड़ वाले इलाके में आग लग जाए तो उसे बुझाने में काफ़ी मशक्कत का सामना करना पड़ेगा। इसी को ध्यान में रखते हुए टाटा स्टील अग्निशमन विभाग की ओर से बाजार परिसर में यह डेमोन्स्ट्रेशन का आयोजन किया गया। फायर सेफ्टी वीक के तहत यह ट्रेनिंग बाजार के दुकानदारों को दी गई। मुख्य रूप से बाजार में आपातकालीन स्थिति में यह ट्रेनिंग आग से निपटने में काफ़ी लाभदायक सिद्ध होगा। को बुझाने का तरीका बताया है, इससे हमारा जान माल का नुकसान कमी होगा निश्चित रूप में। ये धन्यवाद। ठीक है, ये जो फायर की हुई इससे ही है कि हमारा ज़्यादा से ज़्यादा आदमी फायर सेफ्टी का फायर सेफ्टी बारे जानकारी हो, फायर एक्सटिंग्विशर बारे जानकारी हो, छोटा तरह से इनिशियल स्टेज में आग पर हो जाए, जिससे जान माल का नुकसान कम होगा। बाजार में सीधे की बाजार में मैक्सिमम आते हैं और बहुत सारा बुक रहता है, जल वाला बहुत सारा सामान रहता है। और आप लोग देखे होंगे हम लोग गाड़ी घुसाने के लिए कितना देरी हुआ,
जितना देरी आप आगे छोड़ेंगे तो उससे ज़्यादा भयंकर बढ़ जाएगा। अगर आप यहाँ छोटे हर स्टूडेंट अगर आपका दुकान में रहा होगा तो आप उससे आशा से पूछेंगे, हमारा आने का विलम्ब होने पर भी आपका छीन नहीं होगा। वक्त चला एक छोटे से ब्रेक का, आप बने रहिए हमारे साथ। Aspire Classes. Aspire Classes is a distinguished institution in the field of educational arena of Jamshedpur, which facilitates education platform for the students of CBSE, ICSE, JAC and NIOS. An institution where experienced faculties coach the students in the spiritual environment. This institute is the institution of the students, by the students and for the students. Parents are also the partners of the institution who help us in achieving the goal by being conscious at home. Our objective is to produce best students in the academic as well as cultural and spiritual field. The institute also imparts coaching for the competitive exams like railways, SSC, banking and other government and private sectors. The institute conducts special classes for NTTF, apprentices, polytechnic, ITI and diploma passed candidates. Aspire Classes, holding number 1, Chandinagar near MGM Hospital, Sakchi, Jamshedpur. Phone 2231 212. शिक्षा, नौकरी, व्यापार या घरेलू समस्याएं, अब है हर समस्या का समाधान प्रसिद्ध हस्तरेखा और वास्तुशास्त्र के ज्ञाता एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर तपन रॉय के पास। कई पुरस्कारों से सम्मानित एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर तपन रॉय, जिनके पास है 25 वर्षों का अनुभव, आपके जीवन की हर समस्या का समाधान करेंगे 100% गारंटी के साथ। 25 साल से अनुभव से हम ज्योतिष विद्या जमशेदपुर में कर रहे हैं और सारे लोग जमशेदपुर हो चाहे बाहर के भी हो, हमने 100% गारंटी के साथ फायदा देते हैं। तो आइए एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर तपन रॉय के पास और हो जाइए टेंशन फ्री। बहुत दिन से ही मिल रही हूँ और जब से मिल रही हूँ बहुत ही फ़ायदा हुआ है और मैं फिज़िकली एंड पर्सनली बहुत ही प्रॉब्लम से गुजर रही थी, लेकिन इनके पास आके मुझे बहुत रिलीफ हुआ है, मेंटली फिजिकली हर तरफ से। पता आकाशदीप प्लाजा, शॉप नंबर 145, ग्राउंड फ्लोर, गोलमुरी, जमशेदपुर। मिलने का समय शाम 5 बजे से रात 9 बजे तक। कॉन्टैक्ट नंबर 9934182433 और 9431301161. Idol Coaching Center is the best institute of Jamshedpur. Idol Coaching Center provides courses IITG, Medical Foundation. Parents, कृपया ध्यान दें, जो छात्र स्टैंडर्ड 7, 8, 9, 10 या फिर 11 में फेल हो गए हैं और आगे की पढ़ाई पूरी नहीं कर पा रहे हैं और उनका साल बेकार हो रहा है, तो आइडल कोचिंग सेंटर उनको आगे की पढ़ाई कराएगा साल बेकार किए बिना। चाहे वो किसी भी बोर्ड से करना चाहते हों, जैसे CBSE, JAC, NIOS. Courses offered by Idol Coaching Center, IITG Foundation. Tuition for ISC and ICOM students. Preparation for NEET, PMT Medical. Polytechnic entrance. Tuition for BSc and BCom students. We also assist for admission for regular and private registration. CBSE, ICSE, JAC, NWAC and NIOS. Please come. Hurry up. Admission going on. Contact Idol Coaching Center, 2C, Landmark Tower, Thakurbari Road, Ambagan, Sakchi, Jamshedpur. ब्रेक के बाद आपका फिर से एक बार स्वागत है। इधर आदित्यपुर स्थित आसंगी गांव में 72वां विशाल हरि नाम संकीर्तन सह देव सभा का आयोजन धूमधाम के साथ किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में ग्रामीणों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया।
राधा गोविंद समिति के द्वारा आयोजित संकीर्तन 72 घंटे का आयोजन किया जाएगा, जिसमें झारखंड के अलावा बंगाल, उड़ीसा की कीर्तन मंडलियां शामिल हो रही हैं। यहां बतौर मुख्य अतिथि के रूप में टाटा स्टील HR विभाग के वाइस प्रेसिडेंट सुरेश दत्त त्रिपाठी शामिल रहे, जिनका ग्रामीणों द्वारा गांव में भव्य स्वागत किया गया। ग्रामीणों का मानना है कि यहां आयोजित होने वाले हरि नाम संकीर्तन से गांव में सालों भर सुख समृद्धि बनी रहती है। साथ ही ग्रामीणों का इस आयोजन में गहरी आस्था रहती है। वहीं ऑल झारखंड साउंड एंड लाइट कमेटी की ओर से प्रथम वर्षगांठ पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कमेटी के महामंत्री सुमित श्रीवास्तव ने मीडिया को जानकारी देते हुए बताया, रविवार को बिष्टुपुर तलवार बिल्डिंग सभागार में प्रथम वर्षगांठ पर सम्मेलन का आयोजन किया गया है। धालबूम SDO मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहेंगे। उन्होंने जानकारी दी, इस मौके पर कमेटी के सभी सदस्यों के बीच पहचान पत्र बांटे जाएंगे। आज हम लोग ऑल झारखंड साउंड एवं लाइट कमेटी की तरफ से हम लोग संवाददाता सम्मेलन कर रहे हैं, ये बताने के लिए कि हम लोग कमेटी का 1 वर्ष हम लोग बहुत ही सफलतापूर्वक हम लोग आज कंप्लीट किए हैं। और इसी के उपलक्ष्य में हम लोग कल 16 अप्रैल को बिष्टुपुर रीगल मैदान के बगल में तलवार बिल्डिंग में हम लोग अपनी कमेटी का प्रथम वर्षगांठ हम लोग मना रहे हैं। इस कार्यक्रम में जमशेदपुर के सम्मानित SDO मनोज कुमार रंजन जी मुख्य अतिथि के तौर पर उपस्थित होंगे और हम लोग साल भर का लेखा जोखा अपने सदस्यों के बीच हम लोग रखेंगे। वहीं बंगला नववर्ष पर बंगभाषियों ने काली मंदिर में पूजा अर्चना की। बंगला नववर्ष शनिवार से शुरू हो गया है। इस मौके पर बंगभाषियों ने बिल्डिंग कालीबाड़ी मंदिर में पूजा अर्चना की व दीप जलाकर पूजा की शुरुआत की गई। इधर बंगभाषियों ने बताया, नव वर्ष से नई बही खाता की शुरुआत की जाती है और इसे शुभ माना जाता है। वर्ष है बंगाली वाला, बंगाली का नया साल आज से शुरू होता है। इसमें सब सुबह सुबह बहुत 4 बजे से प्रोग्राम शुरू हुआ। 4 बजे से हम लोग का भैया जी आरती किए, उसके बाद गीता पाठ हुआ, फिर प्रभाती अनुष्ठान जो संगीत अनुष्ठान हुआ, अभी सब पूजा देने आ रहा। आज का दिन में पूजा देके नया खाता, जो बिजनेस करता नया खाता बोलते, यही होता है। अच्छा सब ड्रेसिंग करके अच्छे से नए कपड़े पहनते हैं, अच्छे पकवान बनता है, घर में खाना वाना खाते हैं, यही है। आज दिन वही खाता है, सब दुकान में पूजा होता है, मंदिरों में सब कोई जाते हैं, पूजा करते हैं। जिनसे जितना काम है आज से हम लोग शुरू करते हैं न्यू ईयर के दिन। क्या पूजा करते हैं आज गणेश जी का पूजा करते हैं, गणेश लक्ष्मी जी का पूजा करते हैं, उनसे सब कुछ शुरुआत करते हैं। इधर जमशेदपुर के एग्रीको में झारखंड ज्योति संस्था के कार्यालय का उद्घाटन फीता काटकर पूर्व केंद्रीय मंत्री सह अनुसूचित जनजाति आयोग के पूर्व चेयरमैन रामेश्वर उरांव ने किया। इस मौके पर श्री उरांव ने कहा कि सरकार हर NGO को फंड दे ताकि जमीनी स्तर से काम NGO के माध्यम से कराया जा सके। सरकार को अधिकार है मॉनिटरिंग करने पर पाया जाता है कि फंड का दुरुपयोग हुआ है, काम नहीं हुआ समय पर, तो अधिकार है उसको ब्लैकलिस्ट करने के लिए। लेकिन जो अच्छे हैं उनको और बढ़ावा मिलना चाहिए और फंड मिलना चाहिए ताकि अच्छा काम करें। और सरकार के हित में है, जनता के हित में है NGO को देना। कि सरकारी तंत्र से जब सब जानते हैं कि कुशलता की कमी है, ये भी जानते हैं कि भ्रष्टाचार व्याप्त है, दोनों तरह से है। इसलिए इसमें मेरा ख्याल है कि झारखंड सरकार को NGO को बढ़ावा देना चाहिए, प्रोत्साहित करना चाहिए और फंडिंग देना चाहिए और मॉनिटरिंग करें उस पर। चलने से पहले एक नजर डालते हैं अब तक की मुख्य सुर्खियों पर। जमशेदपुर के गोलमुरी में सड़क हादसे में बेटी की हुई मौत, पिता गंभीर रूप से घायल। सरायकेला स्थित कुरमाडी मंदिर में सोए एक वृद्ध व्यक्ति को हाथी ने कुचला, MGM में चल रहा इलाज।
जमशेदपुर के बिष्टुपुर में मोहम्मद छोटे नामक व्यक्ति की हत्या, पुलिस कर रही जांच पड़ताल। और टाटा मोटर्स प्रबंधन के मनमानी के खिलाफ विभिन्न दलों के लोगों ने दिया धरना, कंपनी गेट किया जाम। इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।